हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जो आपका 29/2/2024 है ना, तो इस दिन को सीईटी सेल ने जो है दो बिग जो है अपडेट यहाँ पर रिलीज किया था। फर्स्ट अपडेट था आपका जो कि महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2024 के लिए एग्जाम होता है ना, तो उसका जो लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, जो कि कल था, तो उसे इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, यानी कि एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना, उसका जो डेट था वो क्लोज हो चुका था कल, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उस डेट को जो है आगे बढ़ा दिया है। उसका एक इन्होंने नोटिस नंबर 3 यहाँ पर रिलीज किया हुआ है और एक नोटिस जो है सीईटी सेल ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया है। उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग, एएनएम, साथ ही साथ आपका जो जीएनएम होता है ना, इन कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ आपको वहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी जो ब्राउचर के अंदर मेंशन किया था इन्होंने 2024 के अंदर, तो वो वहाँ पर उन्होंने हटाकर कुछ और रूल वहाँ पर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर कौन से बच्चे जो है बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एलिजिबल रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग और एक नोटिस जो है सीईटी सेल ने जारी किया है। तो दोनों नोटिस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर बने रहेगा, ताकि जो भी फ्यूचर में एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगा बीएससी नर्सिंग से लेकर एमबीबीएस तक, तो आपको सबसे जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, वाला जो नोटिस है ना, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर नर्सिंग के लिए एक सीईटी का एग्जाम लिया जाता है। वो एग्जाम अगर आप देते हो तो ही आपको गवर्नमेंट हो चाहे फिर जो भी प्राइवेट कॉलेज हो, एएनएम का हुआ, जीएनएम का हुआ और बीएससी नर्सिंग का हुआ, तीनों में से कोई भी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट निकल चुका था, लेकिन यहाँ पर डेट जो इंक्रीज हो चुका है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि आपका फर्स्ट डेट था, तो 9/2/2024 से लेकर 29/2/2024 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डेट जो एक्सटेंड कर दिया है। आप यहाँ पर अभी 15/3/2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। साथ ही साथ आपका एएनएम है, आपका जीएनएम है, अगर आप तीनों में से कोई भी कोर्स के लिए, चाहे आप आईक्यू कोटा यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू सीट लेना चाहते हो या फिर आप यहाँ पर स्टेट के थ्रू यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू सीट लेना चाहते हो, तो भी आपको यहाँ पर एग्जाम देना है। इस बात का ध्यान रहे। देखिए, अभी हम बात करेंगे जो कि आपका सेकंड अपडेट था, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अपडेट था बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम। तो उसके जो आपका सीईटी सेल ने नोटिस नंबर 2 रिलीज किया था ना महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2024 के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ एलिजिबिलिटी था, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, आपको नजर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2024 रिलीज किया है ना, तो वहाँ पर अगर आपने अपर एज लिमिट चेक किया होगा, यानी कि अगर आपने 2024 का ब्राउचर अगर रीड किया हुआ है बीएससी नर्सिंग का, तो उसके अंदर पूरा होता है कि आप अगर 12th क्लास पास आउट हो तो आपको पीसीबी के अंदर कितना स्कोर चाहिए, अगर आप एएनएम जीएनएम के लिए ट्राई करो तो क्या आपको साइंस ही लेना चाहिए, अगर आपने आर्ट्स लिया है 12th क्लास के अंदर तो आप एएनएम जीएनएम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पूरे जो भी रूल है वहां पर आपको मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। और जो भी रूल होते हैं ना वहाँ पर एएनएम जीएनएम के लिए भी जो रूल है, या फिर आप अगर साइंस फील्ड से नहीं आते हो 12th क्लास के अंदर, तो फिर आप यहाँ पर एएनएम जीएनएम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाकर आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बने रह सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ब्राउचर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसमें कुछ बदलाव किया गया है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ब्राउचर के अंदर इन्होंने महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2024 के अंदर अपर एज लिमिट जो है ना आपका 35 ईयर मेंशन किया हुआ था, और जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट है ना उनके लिए 40 एज मेंशन किया हुआ है। उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है ना, इन्होंने एक नोटिस जो है पब्लिश किया था और इन्होंने अपर एज लिमिट जो है ना पूरा का पूरा मतलब गायब कर दिया है, जो कि आपका यहाँ पर देखिए, देयर विल बी नो मैक्सिमम अपर एज लिमिट फॉर द एडमिशन। आप अगर एएनएम, जीएनएम, साथ ही साथ आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कर रहे हो, साथ ही साथ पीबी एससी कर रहे हो, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कर रहे हो, या फिर नर्स प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है ना उसके अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं, यानी कि जितनी भी डिग्री है यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। तो इनके लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो और आप यहाँ पर नर्सिंग करना चाहते हो कोई भी फील्ड के अंदर, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होगा, जो कि इन्होंने यहाँ पर ब्राउचर के अंदर मेंशन किया था 35 ईयर का मैक्सिमम लिमिट। लेकिन अभी वो यहाँ पर इन्होंने डिक्रीज कर दिया, यानी कि अभी आपको कोई भी अपर एज लिमिट नहीं, यानी कि आपका अभी 60 भी एज होगा तभी आप यहाँ पर जो है एग्जाम देके अपना डिग्री यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो भी है यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन था क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अलग से जो है नोटिस शेयर किया है। और इन्होंने यहाँ पर नो अपर एज लिमिट फॉर नर्सिंग प्रोग्राम, अगर आप नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। और ब्राउचर के अंदर से वो लाइन आप वहाँ पर कट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखो, जो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी सीईटी सेल ने रिलीज किया था उसके बारे में मैंने डिटेल में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट जैसे ही रिलीज हो जाता है तो सबसे पहले हम आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे।